हेलो बच्चों, वेलकम है एक बार फिर से आप लोगों का सुनील सर की क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 11 से अकाउंटिंग इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश। ठीक है, यानी आज के बाद ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन आप लोग क्या कर लोगे, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आगे लेक्चर पे। तो बच्चों आगे देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप लोगों को कुछ फार्मूले याद करने हैं। उस फार्मूले के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फार्मूले यदि आपको याद हो गए तो वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। तो फार्मूले ध्यान देंगे और फार्मूले साथ के साथ नोट कर लेना बच्चों, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में ही। क्या कहता है भैया अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। ये तो आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसी से फॉर्मूले डराइव हुए हैं। जैसे मान लो मुझे कैपिटल निकालना हुआ तो कैपिटल कैसे निकलेगा, ये लायबिलिटीज इधर आकर माइनस हो जाएगा, एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। ये आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों। यदि आपको लायबिलिटीज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा एसेट्स माइनस में कैपिटल। यानी ओवरऑल देखोगे ना तो इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले डराइव हुए हैं, यानी इन्हीं से बना हुआ है ये फॉर्मूला। यदि आपने ये याद कर लिया तो ये अपने आप ही ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। आगे जो है फोर्थ फॉर्मूला जो है हमारा वो है, यदि मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हमें यह जानना हो कि एंड ऑफ द ईयर अब हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल है, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। कहने का मतलब है, मान लो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट 1 अप्रैल 2019 को किया और उस दिन आपने जो पैसा लगाया, जो मनी इन्वेस्ट की है उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। अभी भी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग को बहुत क्लियर समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि यदि आपने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उस दिन जो मनी इन्वेस्ट की है वो क्या होगी, आपकी ओपनिंग कैपिटल। लेकिन आप एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च 2020 को ये जानना चाहो कि अब हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल है, तो वही कैपिटल आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये रब कर दे रहा हूं मैं, यानी क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। यदि लॉस हो तो माइनस होता है, दोनों में से कोई एक चीज होगा, इसलिए स्लैश डाल रखा है। ठीक है, और माइनस में ड्रॉइंग। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो भी ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको ये देखना हो कि आपके पास लास्ट में कितनी पूंजी है आपके बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर। तो आपने शुरुआत में जो लगाई होगी वो, फिर बीच में जो आपने लगाई होगी, मान लो बिजनेस के अंदर बीच में भी पैसे लगाने पड़ते हैं तो वो एडिशनल कैपिटल हो गया। वो जितना आपने प्रॉफिट कमाया होगा वो आपका कैपिटल इंक्रीज किया होगा, यदि लॉस हुआ होगा तो डिक्रीज किया होगा, और जो आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया उस ड्यूरिंग द ईयर वो भी आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो आप जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग ही तो बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। एडिशनल कैपिटल को फ्रेश कैपिटल भी कहा जाता है। कहीं फ्रेश कैपिटल हो तो ये मत समझना कि ताजा कैपिटल क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब दोबारा से बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग द ईयर जो दोबारा से पैसा लगाया गया उसी को फ्रेश कैपिटल कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो कभी फ्रेश कैपिटल लिखा जाए तो समझ आना एडिशनल कैपिटल की ही बात चल रही है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसी फॉर्मूले से देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे एक फार्मूला बताया तो इससे डराइव होकर 2 फार्मूले बने। अब इसी से हमारे और फार्मूले बनेंगे। बस आपको एक बेसिक फार्मूला याद रखना होगा। यदि आपने बेसिक फार्मूला याद रखा ना तो बाकी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। जैसे मान लो मुझे अब यहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फार्मूला बनेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो फार्मूला बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल
उसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे, क्योंकि सोच के देखो ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड कर देंगे ड्राइंग, ठीक है, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ठीक है, और लेस कर देंगे हम एडिशनल कैपिटल। देखो लॉस हुआ तो प्लस कर देना, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, इसलिए मैं लॉस लिख नहीं रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट मिलेगा इसलिए लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है। फिर एडिशनल कैपिटल क्या कर देंगे हम, उसमें से माइनस कर देंगे, तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो है इसी से डराइव हुआ है, इसी से बना है ये, ठीक है। यानी ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या हुआ, ये ड्राइंग आके यहाँ पे ऐड हो गया और ये लेस हो गया, प्रॉफिट भी लेस हो गया। आगे चलते भाई, आगे जब चलते हैं अगले पे, मान लो आप मुझे प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट मुझे निकालना है तो याद रखना प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो भी देखो इसी से ड्राइव होगा। मान लो मुझे प्रॉफिट निकालना है तो क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, ठीक है, प्लस ड्राइंग कर देंगे, माइनस में एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। मेरे बच्चों फार्मूला जरूर ध्यान रखना, साथ के साथ नोट करते जाना, ठीक है भाई। तो ये भी उसी से ड्राइव हुआ, देखो मुझे प्रॉफिट निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल ये रहा, ये ड्राइंग ऐड हो गया, एडिशनल कैपिटल माइनस, ओपनिंग कैपिटल माइनस हो गया, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है, प्रॉफिट का एक फॉर्मूला और है। यदि आपके क्वेश्चन में ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं है तो सिंपल सा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल। यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर ना कोई ड्राइंग की है ना ही कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, थोड़ा जस्ट इमेजिन, आपने ड्यूरिंग द ईयर ना कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है ना ही आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, जो मेरे पास लास्ट में कैपिटल पड़ा है उसमें से शुरुआत वाला कैपिटल माइनस कर दूं तो आपको पता लग जाएगा भैया कि हमें हो गया है क्या, प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति ना, किसी भी आदमी को पूछोगे ना कि भाई शुरुआत में तूने 1 लाख रुपए लगाया था, वो ओपनिंग कैपिटल हो गई, और लास्ट में जो है ना क्लोजिंग कैपिटल जो है तेरे पास 1.5 लाख का है, अब 1.5 लाख का, बीच में ना कोई ड्राइंग हुई है ना ही एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो कॉमन सेंस की बात है कि शुरुआत में 1 लाख लगाया, लास्ट में 1.5 लाख है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट ही तो होगा। तो वही तो फॉर्मूला है प्रॉफिट का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यदि क्वेश्चन में ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल ना गिवन हो तो सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा। इसी तरीके से लॉस, लॉस का भी क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, लॉस भी क्या बनेगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल माइनस में क्लोजिंग कैपिटल। शुरुआत का कैपिटल आपका ज्यादा रहा होगा और लास्ट का कैपिटल आपका क्या रहा होगा, कम रहा होगा, इसलिए आपको ये लेकर चलना है। समझ में आ रही बात। अब कुछ चीजें और बता रहा हूं जो याद रखने वाली चीजें हैं। कभी भी बच्चों, मैं ना इसको अलग कलर से यहां पे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। कभी भी आपको कैपिटल बोल दिया जाए या ऑनर्स इक्विटी बोल दिया जाए, ऑनर्स इक्विटी या नेट वर्थ, इनका मतलब सेम है। कभी बोल दिया जाए ना नेट वर्थ निकालो या ऑनर्स इक्विटी निकालो, ऑनर्स इक्विटी निकालो, ठीक है, या कैपिटल निकालो, इनका मतलब सेम है। कुछ कुछ बातें बता रहा हूं ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना बुक के तो आपको ध्यान रहेगा, हाँ हमें सुनील सर ने ये चीज समझाया था कि ऑनर्स इक्विटी, नेट वर्थ और कैपिटल क्या होता है, सेम होता है, याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक फॉर्मूला बनेगा जब आपको क्वेश्चन के अंदर, जब आपको क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंस भी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, रेवेन्यू और एक्सपेंस, रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, रेवेन्यू और एक्सपेंस, तब हमारा जो कैपिटल निकलेगा या ऑनर्स इक्विटी जो निकलेगा, यानी हमारा जो निकलेगा यहां से, मान लो मुझे निकालना है कि अब मेरे पास कितना ऑनर्स इक्विटी है, ऑनर्स इक्विटी कितना है, नेट ऑनर्स इक्विटी कितना है, ठीक है, तो वो हमारा बनेगा नेट ऑनर्स इक्विटी, नेट ऑनर्स इक्विटी, यानी अब मालिक के पास कितना पैसा है, तो ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल में
रेवेन्यू जोड़ देना। रेवेन्यू मीन्स क्या हुआ, बिजनेस से जो चीजें आई हैं हमारे पास वो ऐड कर देंगे, और एक्सपेंसेस क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे, तब आपका नेट ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। या हम इसको टोटल ऑनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, टोटल ऑनर्स इक्विटी, यानी टोटल कैपिटल निकल जाएगा कैसे, ऑनर्स इक्विटी में रेवेन्यू जोड़ देना और एक्सपेंस माइनस कर देना, तब आपको पता लग जाएगा क्या चीज है। अब याद रखना, एक चीज और बता देता हूं, एक फार्मूला और बता रहा हूं मैं तुम्हें। यदि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग एसेट्स दे रखा हो, ठीक है, क्या दे रखा हो, क्लोजिंग एसेट्स दे रखा हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, अभी पहले फार्मूला लिख देता हूं बच्चों, उसके बाद बताता हूं। यदि आपको क्या निकालना हो, क्लोजिंग कैपिटल, तो याद रखना इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। बच्चों लायबिलिटीज के जगह कई बार एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखा रहता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो घबरा मत जाना कि ये क्या लिखा है, बात वही है। सोच के देखो, आपने किसी से 10,000 रुपए कर्जा लिया, अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो वही क्लोजिंग लायबिलिटीज है, वही हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना, ये यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना जब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, क्लोजिंग एसेट दे रखा हो। यहां लिख देता हूं, जब क्वेश्चन में क्लोजिंग असेट्स दिया हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, असेट्स दिया हो और क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो, क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है कि क्लोजिंग एसेट्स यदि किसी क्वेश्चन में आ गया ना सर, तब हमें क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये लगाना। देखो क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला यहां था ना, लेकिन ये कब लगेगा, जब ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऐसी चीजें दे रखी हो क्वेश्चन में, और जब क्लोजिंग एसेट्स दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं कराऊंगा क्या, क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आगे देखते हैं, क्या क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि हमने फॉर्मूले क्या पढ़े थे, उस फॉर्मूले के बेस पर कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। लिखा है, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000, यानी आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपको ना पहले एलिमेंट लिख लेने हैं। टोटल एसेट्स दे रखा है, जब भी आप क्वेश्चन करो ना इस टाइप के, पहले उसके एलिमेंट लिख लिया करो। 1,30,000 का हमें क्या दे रखा है भैया, हमें दे रखा है टोटल एसेट्स, और नेट वर्थ भी दे रखा है। और क्या दे रखा है भैया, नेट वर्थ दे रखा है। अरे मेरे बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल अभी मैंने बहुत बढ़िया से लिख लिख के बताया था। यानी नेट वर्थ देने का मतलब आपको पता लग गया कि मुझे दे रखा है भैया यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल कितने का दे रखा है मुझे, 80,000 का दे रखा है। हाँ जी सर, समझ में आ गया। फिर हमें बोला कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बोले तो लायबिलिटीज निकालना है। क्रेडिटर्स हमारा किसका पार्ट होता है, लायबिलिटीज का पार्ट होता है। हाँ जी सर, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो जब बात आ गई समझ में तो हमें फॉर्मूला पता है। कैपिटल का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। कैपिटल का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस में लायबिलिटीज। क्योंकि बच्चों यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, नेटवर्थ। तो मैं इस कैपिटल की जगह पे क्या लिख रहा हूं, नेटवर्थ। ठीक है, यानी नेटवर्थ का क्या फॉर्मूला होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेटवर्थ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्थ, यहाँ कैपिटल नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल का दूसरा नाम नेटवर्थ। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा रहे वैसे ही लिखना है, बस आपको ध्यान रखना है, मतलब कैपिटल ही है। तो नेटवर्थ हमारा ये हो गया। नेटवर्थ कितना लिख लेंगे हम यहाँ पे, नेटवर्थ लिख लेंगे सर 80,000। फार्मूला लिख लिया, फार्मूला के नीचे उसका अमाउंट लिख लो। टोटल एसेट्स कितना है मेरे पास, 1,30,000 माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है मेरे पास, लायबिलिटीज को क्रेडिटर्स निकालना है,
तो यहां मैं क्रेडिटर्स लिख देता हूं। समझ में आ रही बात? अब क्रेडिटर्स इधर ले आऊंगा मैं, ठीक है, 1,30,000 और ये क्या कर दूंगा इधर आके माइनस, इधर हो गया मेरा माइनस। तो आपको पता लग गया क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 130 में से 80,000 लेस करूंगा तो 50,000। सर समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो लिखा है, ठीक है, ये मेरा जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है, आप लोग देख लेना, ठीक है, कि आपके बुक में कौन सा है, बस आप ध्यान रखना। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। मुझे निकालना है टोटल एसेट्स, निकालना है, ये निकालना है बच्चों, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और क्या दे रखा है मुझे? कैपिटल दे रखा है, कैपिटल दे रखा 40,000 का। पहले एलिमेंट लिख लिया करो, जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करोगे ना एलिमेंट लिख लेना। रेवेन्यू दे रखा है आपको कितना? रेवेन्यू दे रखा है 50,000। फिर आपको एक्सपेंस भी दे रखा है कितना? 40,000। और आपको क्रेडिटर्स दे रखा है कितना? 25,000। क्रेडिटर्स कभी भी लिखा आ जाए समझना लाइबिलिटीज दे रखा है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज का ही एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये दे रखा, मुझे निकालना है एसेट्स। तो भैया एसेट्स का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था जी? एसेट्स क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, बताया था ना मैंने, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लेकिन यहां पे दो एलिमेंट और दे रखे हैं मुझे, यहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंस। तुम्हें पता होना चाहिए कैपिटल में क्या हो जाता है? रेवेन्यू ऐड, और एक्सपेंस क्या हो जाता है? लेस। फॉर्मूला वही है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, लेकिन आपको पता है रेवेन्यू कैपिटल में जुड़ जाएगा और एक्सपेंस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा दे रखे थे तो वो फॉर्मूले में फिट हो गया मेरे यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ जी सर बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? कैपिटल हो गया 40,000, रेवेन्यू हो गया कितना? 50,000। हाँ जी सर, एक्सपेंस कितना हो गया मेरा? 40,000। बहुत बढ़िया। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मींस क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटीज ही है मेरा 25,000। तो ऐसा करने पर मेरा हो जाएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करूं, 40 लेस हो गया 50 प्लस ये हो जाएगा मेरा 75,000 का एसेट्स आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, ए और बी पार्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, ध्यान से समझना। बोला है ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। मेरी बुक पुरानी है बच्चों, इसलिए 2015 लिखा हुआ है। आपके पास नई बुक हो सकता है 2019 लिखा हो, मेरे पास पुरानी बुकें पड़ी हुई हैं, उसी से पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। आप देख लेना आपके बुक में कोई और ईयर लिखा होगा। ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी 1 अप्रैल 2015 में ए के पास 75,000 रुपए कैपिटल है। यानी कहने का मतलब है 1 अप्रैल की कैपिटल है ना, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। मैंने आपको हमेशा कहा है भैया क्वेश्चन पढ़ो उसके एलिमेंट लिख लो। ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है मुझे? 75,000 का ओपनिंग कैपिटल है। ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट। उसके पास एक गुड्स भी है 15,000 रुपए का, विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट, जो कि उसने क्या किया है? उधार में खरीदा है, ठीक है। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, और अब तक उसने पेमेंट नहीं की है। सोच के देखो, बिजनेस के अंदर कोई सामान खरीदा, उधार में खरीदा, अब तक पेमेंट नहीं की है, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन गई? लायबिलिटीज बन गई सर। बिजनेस के लिए क्या बन गया? ये कर्जा। कितने रुपए का कर्जा हो गया? 15,000 रुपए का कर्जा हो गया। हाँ जी सर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मुझे क्या निकालना है? टोटल एसेट्स निकालना है, टोटल एसेट्स निकालना है। तो सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स निकालना है। तो एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल एसेट्स, एसेट्स एक ही चीज है। एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, तो कैपिटल आपको दे रखा है यहाँ पे 75,000, ठीक है, और लायबिलिटीज कितनी है मेरे पास? 15,000। तो 75,000 और 15,000 कितना हो जाएगा? 90,000। ये मेरा आ गया एसेट्स। आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। ये मेरा कौन सा पार्ट था? मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है इन्होंने? सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,700। 1 महीने बाद उसको ये पता लग रहा है कि उसे एक लॉस हो गया 1,700 रुपए का।
यानी बी पार्ट में आपको एक्स्ट्रा चीज क्या पता लग रहा है भाई कि लॉस हो गया है, 1700 रुपए का लॉस हो गया उसे, ठीक है। हाँ जी, ही विड्रू 800 फॉर पर्सनल यूज, और उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, तो उसको कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कितने का किया है? 800 रुपए की ड्राइंग किया है। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब मुझे कैपिटल निकालनी है, कैपिटल निकालनी है, और क्या निकालना है मुझे? असेट्स निकालना है। दो चीजें निकालनी है। तो देखो बच्चों, ओपनिंग कैपिटल तो इस क्वेश्चन में दे ही रखा था ना, फिर एक कैपिटल निकालनी है, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। आपको जब ओपनिंग कैपिटल दे रखा है और क्वेश्चन में बोला है कैपिटल निकालो, तो कौन सी कैपिटल निकालनी होगी? क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो भैया क्लोजिंग कैपिटल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को। क्या लिखवाया था मैंने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखवाया था ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। यहां पे लॉस है तो लॉस माइनस हो जाता है। मैंने लिखवाया था ना फॉर्मूला, लॉस माइनस में ड्राइंग, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है मेरे पास? ओपनिंग कैपिटल है 75,000। इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है? 75,000। एडिशनल कैपिटल है ही नहीं इस क्वेश्चन में, खाली छोड़ दिया मैंने। लॉस लेस कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ नील लिख देता हूं मैं, ये कुछ नहीं था मेरे पास, ये मैंने फॉर्मूला पूरा लिख दिया है। वैसे आप ये ना ये लिखो तो भी चल जाएगा। लॉस कितना है मेरे पास? 1700 का लॉस है, और ड्राइंग कितनी है मेरे पास? 800 का, ठीक है भाई। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 75,000 में से माइनस हो जाएगा 2500, यानी ये हो जाएगा मेरा 72,500 का क्या निकल गया? क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे क्या निकालना है? असेट्स भी निकालना है, ठीक है। तो असेट्स निकालने के लिए बोला था, तो असेट्स का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल कितनी आ गई मेरी? 72,000। ये कैपिटल का मतलब जानते हो क्या होता है? ये कैपिटल का मतलब क्लोजिंग कैपिटल होता है, ठीक है। यहां पे कोई एलिमेंट नहीं था तो यही मेरा कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल माना गया, क्योंकि कोई ड्राइंग वगैरह नहीं था इसमें, तो यही मेरा क्लोजिंग कैपिटल माना गया। कैपिटल हो गया। प्लस लायबिलिटीज कितनी है? लायबिलिटीज है 15,000 की। मैं इसमें 15,000 ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 87,500। हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो ये हमारा देखो कितने सिंपल है ना क्वेश्चन। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, उस फॉर्मूले के अंदर इसको आपको एलिमेंट को रखना है और क्या कर देना, वहां से चुटकियों में आंसर निकालने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में 26 है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिखा है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014। मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2014 को विद अ कैपिटल ऑफ 25,000, यानी ये ओपनिंग कैपिटल हो गया बच्चों। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 25,000 का ओपनिंग कैपिटल है। हाँ जी सर। एंड अ लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, और उसने 12,500 रुपए श्याम से उधार में लिया है। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गई हमारी लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज है कितना? 12,500। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग 14-15 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। उसने एडिशनल कैपिटल भी लगाया है, कितना? एडिशनल कैपिटल भी लगाया है 12,500। बच्चों मेरी पूरी कोशिश है कि जितने मैंने एग्जांपल लिए हैं ना, उससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एग्जांपल पहले से ही छांट लिए हैं कि इसमें ये एलिमेंट आ जाने चाहिए जो कि मैंने फॉर्मूले आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास 12,500 का हमारा क्या है भैया? ये हमारा एडिशनल कैपिटल है। एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग भी दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ड्राइंग कितना दे रखा है? 7,500। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। On 31st March 2015, his assets were 75,000। 31 मार्च 2015 को, यानी एंड ऑफ द ईयर, his assets were 75,000, यानी आपको यहाँ पे क्लोजिंग असेट्स दे रखा है। ओ सर, ये वाला तो बात बताया था आपने, ब्रैकेट में ऐसे डिब्बे में डाल के बताया था कि क्लोजिंग असेट्स दिया हो तो क्या करते हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्लोजिंग असेट्स दे रखा है 75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st मार्च 2015।
तो हमें क्या निकालना है, 31 मार्च 2015 में उसकी कितनी कैपिटल बनती है। इसका मतलब क्या निकालना है बच्चों, मुझे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। आगे, एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। हमें देखना है कि उसके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये भी मुझे कैलकुलेट करके बताना है। बहुत बढ़िया सर, बढ़िया वाला क्वेश्चन ले लिया है आपने, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास सारे एलिमेंट हैं और मुझे ये क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और ये प्रॉफिट या लॉस निकालना है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों को बॉक्स में एक चीज लिखा था, यदि क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाए, क्लोजिंग असेट्स आ जाए, क्लोजिंग असेट्स आ जाए, तब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। क्या क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं क्लोजिंग लायबिलिटीज की जगह, क्योंकि लायबिलिटीज वो चीज होती है जो अंत तक हमने पे नहीं की है, तभी तो लायबिलिटीज है। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज लिखो या लायबिलिटीज लिखो, एक ही चीज है। तो क्लोजिंग असेट्स कितना है मेरे पास, बताओ यहाँ पे 75,000 है सर, 75,000, बहुत बढ़िया। और लायबिलिटीज कितनी है मेरे पास, लायबिलिटीज कितनी है 12,500। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग असेट्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, इसमें से इसको लेस करूंगा बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा 005 और ये हो जाएगा मेरा 62,500 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, और मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो भैया क्या मैंने प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला था मेरा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे क्या, ड्राइंग, हाँ जी सर करवाया था आपने। क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर देंगे ड्राइंग, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो भैया सजा दिया हमने फॉर्मूले को, अब उसमें क्या कर लेना है, एलिमेंट रख देने हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना आया है 62,500 प्लस ड्राइंग कितनी है हमारी 7,500 माइनस एडिशनल कैपिटल कितना है 12,500, ओपनिंग कैपिटल कितना है मेरा 25,000। तो बस अब क्या कर देंगे भाई, अब जोड़ घटा कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 70,000 हो गया मेरा ये, और ये हो जाएगा मेरा 37,500 हो जाएगा, ठीक है। तो 37,500 लेस कर देंगे 70,000 में से, 37,500 लेस करेंगे तो बच्चों ये मेरा आ जाएगा 32,500 का बिजनेस के अंदर क्या आ गया भैया, प्रॉफिट आ गया। तो बच्चों मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए उस क्वेश्चन से मैंने फॉर्मूले यूज करना आप लोगों को सिखा दिया। तो बच्चों ये लेक्चर आज हमारा क्या कर रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को कंप्लीट करता है। आगे आज इस वीडियो के एंड में देखो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा होमवर्क के लिए, आज मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा ना बच्चों कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखेंगे कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। फिर मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा कि किसका आंसर सही है, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी बताऊंगा। तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर डालें, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे एक बार देख लो ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। और हमारे वीडियोस यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई
ये सर मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास के बाद भी हम टाइम निकाल रहे हैं। पूजा एकेडमी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को, बट हमारी कोशिश यही है कि हम आप लोगों को ऑनलाइन आकर फ्री क्लासेस दें उन बच्चों के लिए जो थोड़े से फाइनेंशियल वीक होते हैं या फिर जिनको नीड होती है कि भाई घर बैठे बैठे हम अच्छी स्टडी ले सकें। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है। तो बच्चों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पूजा एकेडमी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।